जी सर, चलो जी सर। ये पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जब मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की कोशिश की थी 23 अगस्त इन 2001, तो एक तो कोविड चल रहा था और दूसरा सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से मैं मिल नहीं पाया, तो मुझे रोक दिया गया। तो उसके बाद जैसे कि आप सब लोगों को पता है और पूरे JNK के लोगों को पता है, अगर कहीं पे प्रधानमंत्री की बात आती है तो सबसे पहले फ़हीम नज़ीर शाह वहाँ पे खड़ा होता है। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात आती है या अगर JKP की बात आती है या अगर किसी मजलूम पे जुल्म होता है तो सबसे पहले वहाँ पे फ़हीम नज़ीर शाह खड़ा होता है। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास की नीति पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रही है, पूरे BJP काम कर रही है। उसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर का फ़ैन होने के नाते 26 जनवरी 2023 को रोड शो कर रहा हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें से मैं पूरी जम्मू कश्मीर और पूरी हिंदुस्तान की आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ ज्वाइन करें और पूरे देश को और जो हमारे दुश्मन देश है उनको भी पता चले कि श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का बच्चा बच्चा और देश का हर एक नागरिक हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि इस रोड शो का हिस्सा बने, इसमें जुड़ जाए, ताकि जो अपोजिट पार्टियां कर रही है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कांग्रेस का अभी चल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, आई थिंक वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो लोगों के खिलाफ आते हैं, वो कंट्री के खिलाफ आते हैं, वो देश के खिलाफ आते हैं। तो मेरे हिसाब से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। फहीम साहब, आपके जहन में ये ख्याल कहाँ से आया कि मुझे भी इस तरह से एक रोड शो करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 2024 में फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हम देखें और जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, जो उन्होंने हमारे कंट्री के लिए, अगर चाइना के बॉर्डर पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, लेटेस्ट वेपन्स के साथ है, उसका जो क्रेडिट जा रहा है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब को जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने खाली रफाइल की बातें की, कांग्रेस ने रफाइल के नाम पे स्कैम्स किए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए वैसे ही अगले 1-2 सालों में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई, हमारे पास रफाइल आ गया, हमारे पास ऐसे न जाने कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई जिससे हमारी सेना का जो सीना है वो चौड़ा हो गया। क्योंकि अगर हम कांग्रेस के दौर में देखते हैं हमारी सेना के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि वो दुश्मन के साथ लड़ सकते। आपको लगता है कि इंतजामिया आपके साथ कोऑपरेट करेगी इस रोड शो को लेकर? देखिए, जहाँ तक इंतजामिया का बात है, प्रॉपर मैंने परमिशंस वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं चोरी छिपे कुछ कर रहा हूँ, प्रॉपर मैंने परमिशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। आई होप इंशाअल्लाह ताला कि जैसे लाल चौक में मैंने बैनर शो किया तो वहाँ पे परमिशंस के लिए मैंने अप्लाई किया। SSP श्रीनगर का मैं शुक्रगुजार हूँ, DC श्रीनगर का मैं शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन है, कंसर्न पुलिस स्टेशन है, या SSP ईस्ट जो है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने विद इन आई थिंक 1 दिन में मुझे परमिशन मिली, जिसको 2 से लेकर 3 दिन लगते हैं, लेकिन मुझे एक दिन लगा परमिशन मुझे 1 दिन में मिली। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिससे आपको लगता है उन्हें जो है देश तोड़ने की बात करते? देखिए, जैसे कि राहुल गांधी ने, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि तकरीबन आज से 15 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, आप देखो बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं उन पे मुसलमान बैठे हुए हैं। तो हिंदू प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना कहाँ से देश के खिलाफ बोलना हो गया? देखिए, देश के खिलाफ क्योंकि वो उन्होंने देश के लोगों को भड़काया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो विवा पॉइंट है सबका साथ सबका विकास है। उनका विवा पॉइंट ये नहीं है कि हम लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, वो तो अपोजिट देश ही हो गया ना। क्योंकि देश की जनता बढ़ जाएगी तो जब
भटक जाएगी, देश की जनता वायलेंट हो जाएगी, वो तो देश के अपोजिट हुआ ना मेरे ख्याल से। रोड शो को लेकर लोगों से क्या कुछ अपील रही है? लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि 26 जनवरी 2024 को श्रीनगर से मैं बाई फुट जो है रोड शो करने जा रहा हूँ इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि अगर देश को हमें बचाना है 2024 में मोदी जी को फिर से लाना है। फाहिम साहब, जिस तरह से आपने बात की, तो क्या आप रोड शो में इसमें अकेला हिस्सा लेंगे या फिर कुछ कश्मीर के और भी साथी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि रोड शो में मैं अकेला रहूँगा, मेरे कुछ अपने साथी है जो इस रोड शो का हिस्सा बनेंगे, और साथ ही साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम, पूरी हिंदुस्तान की आवाम मेरे साथ जुट जाएगी और इस रोड शो को सक्सेस बनाएगी, ताकि पूरी दुनिया और पूरे देश को और जो हमारे दुश्मन देश है उनको पता चले कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का बच्चा साथ है। चले सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।